बचपन में माता पिता को कौन नहीं चाहता, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में माता पिता को कौन नहीं चाहता, लेकिन वही जब बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता जो है बोझ बन जाता है उस लड़का के लिए, उस बेटा के लिए। समझ आ रहा है ना, इतने वृद्धा आश्रम की वृद्धि हो रखी है। रांची में है भाई साहब, हमारा दिल्ली में है, अनेक अनेक स्थल पर ये वृद्धाश्रम बनाई गई है जहां पर जो है घनी आबादी है। तो ऐसा वृद्धाश्रम की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज जब मैं मतलब कह लो कि जब हम लोग छोटे थे तो अपने माता के पल्लू में किसी भी परिस्थिति हो जाती थी, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो मैं अपने माता के पल्लू के जाकर लिपट जाता था, फिर बच जाता था। मतलब कोई भी परेशानी, हम कभी भी जाते हैं ना, मार्केट भी कभी घूमने जाते हैं, उसी दौरान अगर देखना आप बारिश भी आ जाती है, चल रहा नौड़ी, उसी दौरान अगर बारिश भी आ जाती है ना, तो मम्मी उस साड़ी से अपने पल्लू से अपना बेटा बेटी को ढक देती है। लेकिन बताओ वो कर्जा हम बड़ा होकर के कहाँ उतारते हैं, वो हम वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन ये कहानी बिल्कुल विपरीत है। मैं ऐसा कहानी, ये एक काल्पनिक कहानी है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, और ये कहानी शायद आप सुनोगे, ये कहानी तो कहीं सुनने को नहीं मिला होगा। आप अगर सुनोगे तो कहोगे कि महोदय जी, वाह, गजब रहा कहानी। मतलब किसी को भी दिल में सीधा लगेगा ये कहानी कि वाह, कुछ मतलब हमारे जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए। माता पिता जी हैं, ये माता पिता एक ऐसे इंसान है, माता पिता एक ऐसे इंसान है जो तुम्हें दुनिया देखने के काबिल बनाया, और तुम उसे वृद्धाश्रम छोड़ जाते हो। आज कहानी बिल्कुल कुछ विपरीत है। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, अदालत में तीन बेटे जमीन के लिए नहीं, अदालत में तीन बेटे गए हुए थे। आपको बता दूं, इसमें मुख्य कैरेक्टर जो है पांच लोग हैं। ये मुख्य कैरेक्टर कौन है? माता का नाम जिसका है मीना देवी है, पिताजी का नाम है AK पांडे है, और ये कहानी बनाया गया है ना। आपको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि इस कहानी से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप समय के साथ समझ लो, अपने माता पिता को समझ लो, नहीं तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। इसी के साथ हमारे द्वारा बनाया गया ये 4 लाइन का शायरी है जी, सुनिएगा कि जब सदगुरु की कृपा हो तो मानव क्या नहीं कर सकता, जब सदगुरु की कृपा हो तो मानव क्या नहीं कर सकता। मैं आपको, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, किन्हीं को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, और पहली बार मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं कि मैं सत्संग जाया करता हूं, और सत्संग कहीं भी इतना वीडियो में क्या कहूँ, इतना वीडियो जो है नहीं बना पाने के कारण, अनुपस्थित रहने के कारण मैं सत्संग जाता हूँ जी। तो क्योंकि सत्संग से ही हमारा बहुत कुछ, मतलब क्या कहें, एक मन उज्जवल हो रहा है, मन साफ हो रहा है। इस कारण से बहुत सारा वीडियो जो है स्किप हो जा रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। देखो, जब सदगुरु की कृपा हो तो मानव क्या नहीं कर सकता, नाम की ज्योति जलते रहे, नाम की ज्योति जलते रहे, हर पल मन के द्वार में, हर पल मन के द्वार में, अहंकार मिटे, प्रेम बसे जीवन के व्यवहार में, जीवन के व्यवहार। सदगुरु से जुड़ जाए आत्मा, सदगुरु से जुड़ जाए आत्मा, तो प्रभु मिले संसार में, प्रभु मिले संसार में। चलो अब चला जाए, महापुरुषों आगे बढ़ा जाए। इस कहानी को लेकर बहुत से व्यक्ति जब ये जो है अदालत में पहुंचे थे, ये मैं कहानी आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी क्या कहूँ, प्रसंग के रूप में। ये अदालत में वो तीनों बेटे जो है, चुपचाप रेटिंग करो। अदालत में जो है तीनों बेटे जो है किस लिए किया था? क्योंकि माता पिता को अपने साथ रखने के लिए। सोचो आज की जो बहू, बेटियां, पत्नी, बेटा, जितना लोग है सब वृद्धाश्रम, जमीन के लिए लड़ाई करते देखा होगा, मकान के लिए लड़ाई करते देखा होगा, दुकान के लिए लड़ाई करते देखा होगा, लेकिन आज तक आप कभी माता पिता के लिए लड़ाई अदालत में करते नहीं देखा होगा। यही कहानी आज मैं पूरा सुनने वाला हूँ, पूरा समझने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो तहे दिल से एक अच्छा सा
प्यारा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करते जाना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दिया कि माता जी का नाम क्या था, मीना देवी था, और पिताजी का नाम क्या था, A.K. पांडे था, है ना। और उसका पहला बेटा का नाम था गोलू पांडे, दूसरा बेटा का नाम था मोलू पांडे, और तीसरा बेटा का नाम था टोलू पांडे। ये हमारा एक भतीजा का भी नाम है, टोलू है, पांडे नहीं है, समझ आ रहा है ना। टोलू पांडे। अब देखो आगे, और गोलू, जानकारी के लिए बता दूं कि गोलू मेरा भी नाम है, घर में है सिर्फ, बाकी बाहर में तो आप जानते ही हैं हमारा नाम क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है, जब अदालत में उस समय बहुत भीड़ हो रखी थी, हम जानते हैं ना कोर्ट कचहरी में भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, तो उसमें जो है सब आदमी मतलब खड़ा हुआ ना, सब ये माता पिता इधर एक तरफ, तीनों बेटा अपना काम करो ना, एक तरफ तीनों बेटा। तब जो है क्या हुआ, उस स्थिति में भाई साहब सब कुछ सोचने लगा, काम काची हो गया जी, इतना भीड़ है। तो एक पहला दिन बोला, तीन गो बेटा है, कुछ लड़ाई झगड़ा का माहौल हो गया, कोई जमीन तमीन का लफड़ा हो गया, तो यहाँ कि नहीं। और एक चाचा बोला, जब तीनों भाई उपस्थित है तो जमीने का मामला होगा, घर का मामला होगा, या कहीं पर जो है बंटवारा का मामला होगा, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है ना। क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है, इतना बदतर हो गया है आज लोगों की जिंदगी, आप कह नहीं सकते भाई साहब। मैं अपने जुबान से अगर कहना शुरू कर दूं कि हमारे आस पड़ोस के लोग कितने सारे लोग हैं, तो क्या कहें, काउंटिंग नहीं की जा सकती। आप इसका अंदाजा लगा लो, मतलब लोग अपने भाइयों भाइयों पर लाठी फराठी निकालने को तैयार हो जाता है। लेकिन मानवता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, वो किसी से सीखा जा सकता है, तो वो सीखा जा सकता है। आपको उदाहरण बता दूं क्या, पवन साहू से सीखा जा सकता है, मनीष साहू से सीखा जा सकता है। वो सब दोनों भाई भाई थे, वो सब दोनों दोनों भाई हैं, अभी आप देख सकते हैं। उनकी शादी भी हो रखी है, शादी भी हो चुकी है, उसके बाद भी साथ हैं। क्यों? क्योंकि खूंटा मजबूत है। जिस घर का पिलर मजबूत नहीं होगा, वो घर अक्सर जल्दी गिर जाया करता है, अक्सर जल्दी गिर जाया करता है जी। अब देखते हैं आगे बढ़े। इसमें क्या हुआ कि जब ये जो है कोर्ट कचहरी में जब ये लोग गया, और जाने के बाद जो है जब जज साहब बैठे, अब दोनों जो है अपना राय प्रकट किए, माय लॉर्ड, ऑर्डर ऑर्डर ऐसे करता है ना, तो ये जो है कहा गया कि जज साहब, ये लो माता, इसका मीना देवी क्या करेंगे कि जज साहब हमको एक जो है न्याय दे दीजिए, मतलब एक कह लो क्या, एक अच्छे से बात रख दीजिए कि हम किसके तरफ रहे। पहला बेटा कहता है, गोलू पांडे कहता है मेरे तरफ रहो, और दूसरा बेटा कहता है नहीं हम रखेंगे। मतलब यहाँ लड़ाई सिर्फ रखने का है, बात समझ रहे हैं ना। मतलब गोलू पांडे क्या कह रहा है कि अपने माँ बाबूजी को हम रखेंगे, और मोलू पांडे क्या कह रहे थे, हम माँ बाबूजी को हम रखेंगे, और टोलू पांडे क्या कह रहा है, नहीं नहीं माँ बाबूजी को हम रखेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जज साहब जो है मीना देवी से पूछती हैं कि मीना जी बताइए, आप जो है किसके साथ रहना चाहती हैं। तो मीना देवी ने कहा, जज साहब यही तो हमारा प्रॉब्लम है, यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको रहना किसके साथ है। समझ आ रहा है ना। तो पिताजी से भी, मतलब A.K. पांडे से भी पूछा गया, तो यही बात उनके द्वारा भी कहा गया। कोई कहेगा जी हम ये बेटवा के साथ नहीं रहेंगे। अगर बेटा मार भी रहा है, आप एक छोटा सा मामला कुछ दिन पहले सुने होंगे जी की, मतलब दोनों भाइयों में टकराव बनी हुई थी, किसी और से लड़ाई हुई थी, मतलब पहला एक और दूसरा पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। तो उस समय उसके पहले ही जो पहला बेटा अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाया था, ये न्यूज में आया था, लगभग कितना 1.5-2 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो जो है वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया, और वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद मतलब कुछ ऐसा मामला हुआ जो उनके माता पिता को वापस घर ले आया गया, वापस से, ठीक ना। तब जो है जाकर के सोचो, उसके माता पिता नहीं जाना चाह रहे थे, कहा नहीं बेटा तुम्हारा खुशी अगर मेरे और बाबूजी का नहीं जाने से है, तो मुबारक हो तुम्हारी ऐसी जिंदगी, ऐसी पत्नी, ऐसी बेटा बेटी से तुम आराम से खुशी के पल में रहो, मैं वृद्धाश्रम में आराम से रह लूंगा। उसके बाद जो है जैसे तैसे उन्हें मना करके घर लाया गया। मनाने के बाद जब उनका बेटा, मतलब कोई पड़ोसी से झगड़ा हुआ, तो ये नौबत आ गई कि उसकी बेटे की गिरफ्तारी हो गई पुलिस ने। तो उसकी माँ जो है सामने आ जाती है,
उसकी माँ सामने आ जाती है, क्या हो जाती है, उसकी माँ सामने आ जाती है और कहती है ना ना पुलिस साहब, अब हमारा गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन हमारा बेटवा को छोड़ दीजिए, हमको गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन हमारा बेटा को छोड़ दीजिए। आप समझ लीजिए एक माँ का बेटा के प्रति कितनी आस्था है, कितनी अटूट प्रेम है, अटूट प्रेम है। लेकिन आज तक बेटा का कोई अटूट प्रेम देखा ही नहीं गया है भाई साहब, क्योंकि इतनी जनरेशन खराब हो रखी है, इतना कलयुग आ गया है, जो क्या कहा जाए। भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसा हो, दोस्त हो तो किसका किसके जैसा, कृष्णा और सुदामा जैसा हो। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है। समझ रहे हैं ना, ये आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक मैं गा दूं, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी कि जाने कर मुझसे दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी। तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें जो है जज साहब फिर पहला बेटा को क्या कहता है कि गोलू पांडे जी, अब आप बताइए आप जो है क्यों रखना चाहते हैं, आप जो है क्यों रखना चाहते हैं गोलू पांडे, आप अंत तक बने रहना। महापुरुषों, दर्शकों, सभी को मैं कहता हूँ आप अंत तक बने रहिए, अब देखना मतलब बहुत कुछ सीख मिलेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, गोलू पांडे जो है क्या कहता है, गोलू पांडे मतलब पहला बेटा क्या कहता है कि जज साहब, माय लॉर्ड, न्यायालय साहब, मैं जब बचपन में, जब मैं चाइल्डहुड में, जब मैं बीमार था उस समय घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, तो हमारे पिताजी ने जिससे पिताजी फेरी किया करते थे, जिससे पिताजी घूम घूम कर सब्जियां बेचा करते थे, वो पिताजी ने मेरे लिए साइकिलें बेच दी, मेरे लिए साइकिल ही बेच डाला। तो आज मैं अपने उस लायक बन गया हूँ, पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये किस काम का जब हमारे माता पिता हमारे आश्रम में ना रहे, हमारे माता पिता हमारे आश्रम में ना रहे। देखना हर वो घर जन्नत से बढ़िया है जहां माता पिता का, जहां सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का बसेरा है, अंश है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बेटा के द्वारा पूछा गया, अब वो तो जिला न्यायालय जो है वो क्या कोर्ट का जो जज साहब है उसको तो हालत खराब हो रहा है, भैया क्या होगा, मतलब ऐसा मामला तो पहली बार सुनने को आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ मोलू पांडे जी क्या कर रहे हैं, मोलू पांडे जी कहा गया कि मोलू पांडे जी अब माता पिता को, माँ बाबू जी को क्यों रखना चाहते हैं। तो सुनिएगा जी उसका जवाब क्या आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे माता जी ने मुझे बिना बताए अपने पहने हुए गहने बेच दिए थे, अपने पहने हुए गहने बेच दिए थे। आप समझ लो भाई साहब, अपने पहने हुए गहने बेच दिए, किसके लिए, अपने बेटे के लिए। अटूट प्यार, अटूट प्यार को दर्शाता है भाई साहब। हमारी माता जी भी कुछ ऐसी, सतगुरु माता जी की बात कर रहा हूँ, अपनी माता जी सतगुरु माता जी हैं जो शायद वो अगर हमारी जिंदगी में नहीं आती तो शायद हमारा जिंदगी इतना उज्जवल नहीं होता जी, हमारा जिंदगी इतना उज्जवल नहीं होता, है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई बात नहीं जी, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, हमारे इस मुस्कान से आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा प्यार कितना बरकरार होगा सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज के प्रति। क्योंकि देखो अब आगे क्या है, देखिए अब आगे क्या है। टोलू पांडे जी क्या कहते हैं, टोलू पांडे जी कहते हैं कि भाई जज साहब हम तो घर के छोटा बेटवा हैं, हम क्या हैं, हम घर के तो छोटा बेटा है। अब बताइए जो छोट रहता है घर में उसको ज्यादा प्यार मिलता है कि नहीं, ज्यादा लाडला बन जाता है कि नहीं, ज्यादा लाडली बन जाती है कि नहीं।
आप कहोगे जी महोदय जी, कहेंगे कि नहीं, क्योंकि मतलब जो घर में छोटा होता है ना उसको ज्यादा वैल्यू मतलब दिया जाता है, कुछ भी सामान चुपके से खिला दिया जाता है मार्केट में, ऐसा वैसा। क्योंकि हम खुद देखे हैं अपने आंखों से, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो वो सब बताते हैं, है ना। तो डोलू पांडे का भी अथाह प्यार है ये AK पांडे और मीना देवी के बीच। तो तीनों का जब राय, जब पांचों का राय जब जज साहब ने सुना तो दंग रह गए, कहा कि भाई ऐसे कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे होगा। तब पूरा सन्नाटा तो छाया हुआ था पूरा न्यायालय में, पूरा कोर्ट में, न्यायालय में पूरा सन्नाटा छाया लिया था, सब आदमी सुन रहा। बोला अरे तेरी, ये ऐसा तीनों बेटा, सोचो कोई जमीन के लिए लड़ता है, अरे कोई मकान के लिए लड़ता है, कोई गहना के लिए लड़ता है कि किसी माता का देहांत हो जाता है तो देखना गहना वगैरह, कांसा का थरिया, पीतल का थरिया, ये सब बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे के लिए झगड़ा हो जाता है, वो आकर के कोर्ट में सुलह होता है। और यहाँ पर तीनों बेटा तो ये जमीन जायदाद को तो गोली मारो, अपने माता पिता को सिर्फ रखना चाहते हैं, है ना, अपने माता पिता को सिर्फ रखना चाहते हैं। तो मैं सभी से सर्वत्र प्रार्थना, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा जी कि अपने माता पिता को अपने मर्यादा रूप से, मर्यादित रूप से रखना है जी। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते थे ना, जब हम बचपन में थे, हम बिस्तर में टॉयलेट कर दिया करते थे तो माता पिता जी हंस कर उसे साफ कर दिया करते थे। लेकिन आज अगर कोई बूढ़ी माता जी अगर कोई बेड पर टॉयलेट कर दे तो कन्या घर की बोलेगी छी, ये बुढ़िया घरे में मुंह तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जाती है भाई साहब, आप समझ लो जानकारी के लिए। तो जज साहब ने सभी की राय सुनते हुए अपनी प्रतिक्रिया यह व्यक्त की कि देखो, आप मतलब दोनों को यह कहा कि आप लोग दोनों जिसको ज्यादा मतलब जहां पर रहना पसंद करते हैं आप लोग वहां रहिए। जैसे कभी भी देखिएगा ना, कोई बड़ा बेटा है, 2 तल्ला मकान है, तो उसका बाथरूम उतरूम 2 तल्ले में रहता है, तो आने जाने माता पिता को बड़ी दिक्कत होता है, बड़ी परेशानी होता है। तो जिसमें 1 तल्ला होगा, सीढ़ी पर चढ़ने पर ज्यादा समस्या नहीं होगा, तो उसमें जो है आराम से नीचे वहां पर रहेगा। तो उसमें कहा गया कि जज साहब के द्वारा कहा गया जिसमें आप लोग को जहां पर रहने की इच्छा करता है वहां पर रहिए, लेकिन संडे को, रविवार को आप लोग तीनों मील बैठकर एक साथ एक ही टेबल के थाली पर बैठ करके आप लोगों को खाना है, एक ही टेबल पर आप लोग को बैठ करके खाना है। ये है अच्छा परिवार, इसे परिवार को सबसे सर्वोत्तम परिवार माना जाता है। आज इस दुनिया में कहाँ देखा गया है। आज अगर ऐसा होने लगे ना तो सदगुरु माता जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी अपने भक्तों को ऐसी खुशियां प्रदान करना, ऐसे मतलब क्या कहें, प्रेरित करो जो सभी भगत आपके समक्ष जुड़ जाए, आपके साथ जुड़ जाए। और मैं क्या कहूंगा अंतिम शब्द में, आप तो जान ही रहे होंगे कि आज मैं सत्संग से होकर के आया हूं और हमारे पास माइक नहीं था, तो जिसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ जी वीडियो बनाने में, और थोड़ा एडिट करने में भी समय लगेगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो अपने से प्यारा सा इस छोटा सा बालक को पूरी क्या कहें, पूरी खुशियां प्रदान करें, रहमतें दें कि सतगुरु माता जी के चरणों से सिर्फ अंतिम सांस तक जुड़े रहें। अब हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं है, और हमारी ख्वाहिशें जो है वो सदगुरु सब जानता है, सबकी घटकी जानता है। सच्चे पातशाह कृपा करो, मेहर करो। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो दर्शक निरंकार को, निरंकारी को नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि इसमें न मजहब देखी जाती है, ना धर्म देखी जाती है, ना कोई जाति देखी जाती है। इसमें कोई भी मुस्लिम भाई जुड़ सकते हैं, कोई भी हिंदू समाज के कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, चाहे वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता हो या कोई भी धर्म से हो, तो वो आराम से जुड़ सकता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, अच्छों का संग करना और अच्छा बन जाना। तो सच्चे पातशाह कृपा करो, मेहर करो। और अंतिम रूप से दास क्या कहेगा जी, कुछ अगर त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर देना भी ध्यान में जी।